असाब साहब मौलाना बिलाल साहब का स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभय प्रताप, इसके बाद स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी का स्वागत करें प्रतीक ईलू चौहान साहब। मैं मुनेन्द्र कुशवाहा जी से आग्रह करूंगा कि आप भी, शुएब साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आप, पुष्पेंद्र कुशवाहा जी से मैं कहूंगा कि आप हजरत मौलाना बिलाल में आए, सभी यहाँ पर रहे। आज आप गंजुलवाड़ा में उपस्थित हैं। आज मानवता का संदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो इस वक्त की बड़ी ज़रूरत है इस मुल्क की और दुनिया की। सबसे ज़्यादा जो मसला पैदा हो रहा है यही मसला है कि इंसान का दुश्मन हो रहा है। और ये मानवता का संदेश जो दिया जा रहा है, ये बाकायदा एक फोरम है, इसका मकसद ही यही है कि इंसानों को इंसानों से जोड़ा जाए, दिलों को दिलों से मिलाया जाए और जो आपस की दूरियां हैं वो ख़त्म की जाए। और मैंने ये बात कही कि मुल्क आगे जब भी बढ़ेगा और इस मुल्क का विकास जब भी होगा जब तमाम लोगों का विकास होगा और तमाम लोग मिलजुल कर इस मुल्क के लिए काम करेंगे। इसलिए कि यहाँ का रहने वाला हर फर्द इस मुल्क की एनर्जी है, उस एनर्जी को आगे बढ़ाया जाएगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। उसको कमज़ोर किया जाएगा, मुल्क पीछे हटेगा। इसी सब मिलजुल कर इसको आगे बढ़ाएं, कोशिश करें। और जो ताकतें इस मुल्क को तोड़ने में लगी हुई हैं, आपस में आपको बांटने में लगी हुई हैं, ज़ाहिर है जब बांटा जाएगा उस खतरा है कि उससे मुल्क बढ़ जाएगा। इसलिए उससे हमें बहुत दूर रहने की ज़रूरत है और हर हाल में हमें इसको बाकी रखना है। मुल्क की सालमियत को और उसकी अखंडता को हमें हर सूरत में बाकी रखना है। उसके लिए हर तरह की कोशिश करना है, प्रयास करना है। इसी के लिए हम यहाँ पर आए। इस तरह के कार्यक्रम जगह जगह किए जा रहे हैं। हाँ, ये पूरे मुल्क में हो रहे हैं। तकरीबन हम समझते हैं कि कोई सूबा नहीं बचा, बल्कि अक्सर शहरों में मैं गया और पूरे मुल्क के दौरे करता हूँ। और यही मकसद है मेरा कि मैं लोगों को जोड़ूँ और उनके अंदर मोहब्बत पैदा करूँ। और हर सतह के लोगों से मैं मिलता हूँ, मैं बहुत ही पुरुम्मीद हूँ। लोग तो मायूसी की बातें करते हैं, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि लोगों में बड़ी मोहब्बतें हैं और ज़रा सा उनको दिल पे दस्तक देने की ज़रूरत है और उनकी इंसानियत को जगाने की ज़रूरत है। सारे काम आसान हो जाए। कार्यक्रम के जरिए आवाम के लिए क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको लेकर सब लोग कोशिश करें, अपने घरों में, अपने महलों में, अपने शहरों में, कस्बों में, देहातों में, जगह जगह जब ये आवाज़ लगाई जाएगी तो काम आसान होगा। हमसे किसी कहने वाले ने कहा कि आप जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, ये सोच अक्सर लोगों की है, लेकिन बात कहने वाले कम है। आप कहेंगे आपके साथ सब आ जाएंगे। तो बस इस बात को कहने की ज़रूरत है ताकि जिन लोगों की सोच है, विचारधारा है, वो इससे शामिल हो जाएं इसमें और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, इंसानियत की बेइकाई के लिए और मोहब्बत को आम करने के लिए सब लोग लग जाएं। मुल्क भी आगे बढ़ेगा। जीवन का इसी में मज़ा है और एक ज़िंदगी वो ज़िंदगी मिलेगी जिसको जी कर आदमी को एक लुत्फ़ आएगा और महसूस होगा कि सही इंसानियत क्या है। इसी इंसानियत को जगाने के और बेदार करने की का संदेश कार्यक्रम में आज आप गंजुलवाड़ा में उपस्थित हैं, सर क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, मानवता का संदेश एक ऐसा विषय है जिसकी आज सबसे अधिक ज़रूरत है। देश में हर स्तर पर कुछ लोग हिंदू और मुसलमान को विशेष रूप से लड़ाना चाहते हैं और इस देश के जितने भी देशभक्त हैं, मानवता प्रेमी हैं या देश प्रेमी हैं, उनके लिए सबसे बड़ी आज आवश्यक चीज़ है कि उन लोगों को सफल न होने दें, क्योंकि अगर ऐसे लोग सफल हो गए तो ये देश बिखर जाएगा और कभी भी इस देश का जो सोचा जा रहा है विकास वो नहीं हो पाएगा। तो हम उसी दिशा में हम भी प्रयास कर रहे हैं, हजरत भी प्रयास कर रहे हैं। हजरत जी, भारत का संदेश हुआ है, उसको लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप कोई भी बात सुन करके सबसे पहले उस पर विचार करिए कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये हमारे हित में, समाज के हित में, देश के हित में है या नहीं। उसके बाद ही उसको ग्रहण करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि धर्म की बातों को लेकर के तब तक न मानिए जब तक आप उस पर अध्ययन न कर लीजिए, क्योंकि धर्म को लेकर के लोग तरह तरह की बातें उड़ा देते हैं और जो देश के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इसी दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे
देश की एकता अखंडता की रक्षा हो।